हबीब साहब तो मुझे लग रहा है वाकई वापस नहीं आएंगे। लगता है मिसेस खान के पास गए। वहां क्यों जाएंगे? वो तो हमारी दुश्मन बनकर गई हैं। यार साफ सी बात है। एक बेचारा मुलाजिम रखा हुआ है जिसकी ना कोई तनख्वाह है, जो बेचारा भाग भी ना सके, ना वो नौकरी छोड़ सके, ना उसके कोई राइट्स हो, तो फिर क्या किया जाता है? इस घर के सबसे बड़े लड़के की शादी। जूते पड़ेंगे। याद नहीं है पिछले रिश्ते पे कितनी बातें सुना कर गई थी? मुझे एक आइडिया आ रहा है। मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले हबीब साहब की शादी कर देनी चाहिए। इस उम्र में उनसे कौन करेगा शादी? कोई ना कोई तो कर ही लेगा यार। अब उनकी कौन सी 5 बहनें, बल्कि उनकी तो एक भी बहन नहीं है। खबरदार, ये बहुत बुरा आइडिया है। और भाई की शादी के बारे में सोचना भी मत। अब्बू की वसीयत थी कि पहले हम बहनों की शादियां होंगी, उसके बाद भाईजान की। हमारे रिश्ते भी तो नहीं आ रहे। कोई बात करने वाला जो नहीं है। जब भी तो हम भाईजान की शादी बहुत अच्छे खानदान में 100 सलात की पाबंद सुघड़ लड़की के साथ करना चाहते हैं। लेकिन उनका रिश्ता तो होकर ही नहीं दे रहा। मेरी छठी हिस्स कह रही है हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। यही ख्याल मुझे आप दोनों से पहले आया था, मगर इस मीरब की बच्ची की वजह से कुछ नहीं कह सकी। जो भी होने वाला है बुरा ही अच्छा। इतला ये है कि बिंदु पिछले दरवाजे से लोडेड फ्राइज मंगाकर खा भी चुकी हैं। तालियां। हाँ, मुझे भूख लग रही है। भाईजान अभी तक नहीं आए। देर करते तो नहीं है वैसे। मैं नाराज हो जाऊंगी उनसे। मैं भी। भाईजान को कोई फोन क्यों नहीं कर रहा? तो तुम कर लो ना। हाँ भाई, कहाँ गई मेरी प्यारी बहनें? सॉरी, लंच तो ना हो सका, डिनर लगा दिया। आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे बाकी भी आ जाओ, सारी आ जाओ आ जाओ। आओ भाई आओ। यस, ये लो भाई, तुम लोगों की लिस्ट के हिसाब से सारी चीजें आ गई। स्टार्ट। ये तो सब ठंडा हो गया है। प्लास्टिक के डब्बे में तुमने डाला था ना? नहीं, मैं तो डोंगा लेके गया था घर से। राइस भी ठंडे हो गए हैं, ऐसा लग रहा है दोबारा गर्म किए हुए। आप इतनी देर से क्यों आए? मैं भी ये कहने वाली थी कि जरा सा खाना लाने में इतनी देर कैसे होगी भाईजान? कॉल्स भी नहीं उठा रहे थे। इतनी बार कॉल भी की। सूप गिर गया था। बेल्ट नहीं लगाई? लगाई थी, फिर भी गिर गया। कुछ और चक्कर है। भाईजान आप सच सच बताएं, क्या आपको हमारे लिए खाना लाना बुरा लगा? क्या हम आपको बोझ लगने लग गए? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। रो मत प्लीज। आई एम सॉरी। आई एम सो खान, तुम लोग तो अल्लाह, अब मैंने क्या कर दिया? तुम ये प्लीज खाना खा लो। आप प्रेग्नेंट?
मैं खा लूंगी, ये नहीं खाएगी। आपका दिल नहीं था तो आप हमें पहले बता देते। इतनी बेदिली से करने की क्या जरूरत थी? मैं भी यही सोच रही थी कि इतनी बेहतियाती से गाड़ी भी इसीलिए चलाई कि हम बोझ लगती हैं। हमें मना कर देते भाईजान। मामा, मेरी मामा क्यों छोड़ के चली गई मुझे यार? ओके, मैं उन्हें कमाई और ये माँ तो मेरी परी है। मामा होती तो ये सब ना होता। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? रख दे प्लेट, नहीं खाना हमें कुछ। हो जाए खुश आप। यार क्या हो गया तुम लोगों को? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं कुछ बददिली से नहीं कर रहा था। मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई थी। लड़की? हाँ लड़की। उम्र क्या होगी? 25, 30, 35 टाइप। बिल्कुल इनकी उम्र की। फिर क्या हुआ? अब मैंने ब्रेक लगाई, सूप गिरा, उसने रोड क्रॉस की और चली गई। बस? और तो कुछ नहीं हुआ? बस और कुछ भी नहीं हुआ था, लगी कसम। क्यों? अच्छी नहीं थी? मैंने गौर नहीं किया। गुड। रात चलती लड़कियों को देखने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल। देखो ना, मैंने इतने प्यार से खाना गर्म किया तुम्हारे लिए। प्लीज खा लो ना तुम लोग थोड़ा थोड़ा, प्लीज। थैंक यू। यार फरीद, यार मेरी तो बस हो गई है। अगर सुबह तक कोई मुलाजिम नहीं आया ना तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्या। क्या तुम एक काम करो, तुम अपने सारे मसाइल को नंबरवार हल करो। जो तुम सारी बातों को इकट्ठा करके जोड़ देते हो ना, ये गलत है। यार खुदा के लिए अकल ना दो मुझे। एक मसला हल करने के लिए कुक बुलाया था, हबीब साहब उसके साथ भाग गए। उसी मसले को हल करने के लिए खाना लेकर आया तो सबकी सब नाराज हो गई। अगला मसला शुरू हो गया। अब बर्तन धोने किचन में आया हूं तो सबके नाश्ते का मेन्यू लगा हुआ है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं रोऊं या हंसूं। क्या ये तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे खवातीन की इस्लाही नॉवलों की हीरोइन याद आ जाती है। बात सुनो, ज्यादा मत चढ़ाओ, मैं तुम्हारा बोरा रगड़ दूंगा इन बर्तनों के साथ ही। अच्छा सुनो ना, आज मैं मिसेस खान के पास गया था। कल मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चले जाऊंगा। कोई ना कोई मुलाजिम मिल ही जाना चाहिए। यार मिसेस खान से याद आया, पता है आज ना मुझे एक लड़की मिली थी। लड़की? हाँ, कुछ कुछ दीवानी सी, कुछ सयानी सी, कुछ उलझी हुई कहानी सी। ओए ओए, क्या कहने हैं। ऐसा कौन मिल गई भाई? बुशरा, उसका नाम बुशरा था। ये तो कितना ओल्ड फैशन सा नाम है। अरे उसके मुंह से बहुत नया लग रहा था। बुशरा बुशरा, जैसे कोई फ्रेंच नाम हो। बुशरा। तुम एक बात बताओ, ये इस लड़की ने एक ही मुलाकात में ऐसा क्या जादू किया है? सारा लहजा ही शायराना हो गया तुम्हारा। खैर ऐसी बात भी नहीं है, मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो, शायद एंटरटेनिंग भी। बुशरा। तो ये चल रहा है बुशरा।